एग्जाम 21 के प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम है। इस सेशन में हम लोग मध्यकालीन भारतीय इतिहास के इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और यह सारे क्वेश्चंस उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हम लोग डिस्कस करेंगे, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आइए इन प्रश्नों को हम लोग प्रारंभ करते हैं। इस सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है, पहला प्रश्न है, मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। ऑप्शन ए है 570 ईस्वी, ऑप्शन बी 522 ईस्वी, ऑप्शन सी 575 ईस्वी एंड ऑप्शन डी 580 ईस्वी। इसका सही आंसर होगा ए 570 ईस्वी। ओके। और यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मोहम्मद साहब का जन्म तो 570 ईस्वी में हुआ था। और मोहम्मद साहब की इम्पॉर्टेंसी इतिहास में क्यों है, तो मोहम्मद साहब इस्लाम धर्म के प्रथम पैगंबर थे, प्रथम अथवा अंतिम भी कह सकते हैं कि इस्लाम धर्म के यह प्रथम पैगंबर थे और इस्लाम धर्म के संस्थापक भी थे। और इस्लाम धर्म की स्थापना, या ऐसे आप कह सकते हैं कि इस्लाम धर्म के जो हृदय स्थली है या जन्म स्थली, वह अरब क्षेत्र का मक्का और मदीना है। मक्का में हिरा पहाड़ी पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और वहाँ पर मक्का में पहला उपदेश दिया। इसके बाद वहाँ से 622 ईस्वी में मदीना चले गए और वहीं पर इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार किए और वहीं पर इनकी मृत्यु भी हो गई। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 2 है, मोहम्मद साहब का संबंध किस कबीले से था। ऑप्शन ए है मुतलिक, ऑप्शन बी कुरैश, ऑप्शन सी सिद्दीकी एंड ऑप्शन डी फरिश्त। इसका सही आंसर होगा बी, कुरैश कबीले से था। अगला प्रश्न है, इस्लाम धर्म के नियम किस ग्रंथ में लिपिबद्ध हैं। ऑप्शन ए कुरान, ऑप्शन बी हदीस, ऑप्शन सी शरीयत एंड ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर जो इस्लाम धर्म के नियम किस ग्रंथ में लिपिबद्ध है, तो सबसे जो इम्पॉर्टेंट आंसर है वह शरीयत है। ओके। शरीयत में इस्लाम धर्म के नियम दिए गए हैं, सामाजिक व्यवस्था से संबंधित सारे नियम। जैसे हिंदू धर्म में मनुस्मृति है, लेकिन शरीयत के अलावा भी कुरान में भी इस्लाम धर्म के कुछ नियम पाए जाते हैं, हदीस में भी पाए जाते हैं। इसलिए इसका आंसर जो होगा डी होगा। अगला प्रश्न है, मोहम्मद साहब की मृत्यु हुई थी। ऑप्शन ए 630 ईस्वी में, ऑप्शन बी 632 ईस्वी में, ऑप्शन सी 636 ईस्वी में एंड ऑप्शन डी 670 ईस्वी में। इसका सही आंसर होगा बी 632 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, चचनामा किस प्रदेश के इतिहास का वर्णन करने वाला ग्रंथ है। ऑप्शन ए सिंध, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी गुजरात एंड ऑप्शन डी कश्मीर। इसका सही आंसर होगा ए सिंध। चचनामा जो है सिंध प्रदेश के इतिहास का वर्णन करने वाला ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, कौन सी ऐतिहासिक रचना भारत में मुस्लिम शासक के प्रारंभ को रेखांकित करती है। ऑप्शन ए है सियासतनामा, ऑप्शन बी यामिनी, तारिस नहीं है तारीख है, मिसप्रिंट हो गया है, तारीख है यामिनी। ऑप्शन सी ताज उल माशीर एंड ऑप्शन डी चचनामा। इसका सही आंसर होगा डी चचनामा। क्वेश्चन कह रहा है, प्रश्न कह रहा है, कौन सी ऐतिहासिक रचना भारत में मुस्लिम शासक के प्रारंभ को रेखांकित करती है। यानी मुस्लिम आक्रमणकारी फर्स्ट टाइम जब भारत पर अटैक किए, आक्रमण किए, यानी 711 ईस्वी से 710 ईस्वी के बाद से 8वीं शताब्दी के प्रारंभिक समय में हज्जाज। ओके। इसके बाद 712-13 में मोहम्मद बिन कासिम। तो यह सिंध पर मुस्लिम आक्रमण के प्रारंभिक जो समय था उसका उल्लेख इस चचनामा में ही किया गया है। आक्रमण के कारणों का, उस समय भारतीय राजा कौन था, तो सिंध का जो हिंदू राजा था, राजा दाहिर था। ओके। तो यह सभी जो उल्लेख किया गया है उस समय के घटनाओं का, उस समय के भौगोलिक परिस्थितियों का, वह चचनामा नामक पुस्तक में किया गया है।
अगला प्रश्न है, कौन हिंदू शाही वंश का शासक नहीं था? हिंदू शाही वंश का शासक नहीं था। ऑप्शन ए है जयपाल, ऑप्शन बी आनंदपाल, ऑप्शन सी गोपाल एंड ऑप्शन डी त्रिलोचन पाल। तो इसका सही आंसर होगा सी, गोपाल। गोपाल हिंदू शाही वंश का शासक अथवा राजा नहीं था, अपितु जो गोपाल था वह बंगाल में पाल वंश का शासक था। ओके, पाल वंश का यह संस्थापक था। और जबकि जयपाल, आनंदपाल और त्रिलोचन पाल यह हिंदू शाही वंश के राजा थे। अगला प्रश्न है, किस राजा ने आत्मदाह किया? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए गोपाल, ऑप्शन बी विजयपाल, ऑप्शन सी आनंदपाल एंड ऑप्शन डी जयपाल। इसका सही आंसर होगा डी, जयपाल। जयपाल जो हिंदू राजा था वह हिंदू शाही वंश का, इसने आत्मदाह कर लिया। क्यों कर लिया कि यह महमूद गजनवी से 1001 ईस्वी में पराजित हो गया था। तो महमूद गजनवी का पहला आक्रमण जो भारत पर हुआ था 1001 ईस्वी में हुआ था। और उस समय हिंदू शाही वंश जो अफगानिस्तान और काबुल तक क्षेत्र था उसका राजा जयपाल था। राजा जयपाल पराजित हुआ और अपमानजनक संधि करनी पड़ी और बहुत से धन और हाथी लेकर के महमूद गजनवी वापस अपने साम्राज्य की राजधानी गजनी चला गया। और जयपाल इस पराजय से इतना अपने को अपमानित महसूस किया कि उसने आत्मदाह कर लिया। अगला प्रश्न है, वह हिंद किस वंश के राजाओं की राजधानी थी? ऑप्शन ए हिंदू शाही वंश, ऑप्शन बी गढ़वाल वंश, ऑप्शन सी परमार वंश, ऑप्शन डी चंदेल वंश। इसका सही आंसर होगा ए, हिंदू शाही वंश के राजाओं की राजधानी वह हिंद थी। अगला प्रश्न है, लोहार वंश के राजा शासन करते थे। ऑप्शन ए सिंध में, ऑप्शन बी गजनी में, ऑप्शन सी कश्मीर में एंड ऑप्शन डी कन्नौज में। तो लोहार वंश के जो राजा शासन करते थे इसका सही आंसर होगा सी, कश्मीर में शासन करते थे। ओके, अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तोमर वंश के राजा शासन करते थे। ऑप्शन ए गुजरात में, ऑप्शन बी राजस्थान में, ऑप्शन सी बुंदेलखंड में एंड ऑप्शन डी दिल्ली में। इसका सही आंसर होगा डी, दिल्ली में। और बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के दृष्टिकोण से बार बार पूछा भी जाता है। तोमर वंश के राजा शासन करते थे तो दिल्ली में करते थे। दिल्ली तोमर राजाओं के अधीन था। और इन तोमर राजाओं से पृथ्वीराज चौहान यानी चौहान वंश के राजाओं ने शासन छीन लिया और दिल्ली तक अपना शासन सत्ता स्थापित कर लिया। और फिर पृथ्वीराज चौहान अथवा राय पिथौड़ा के नाम से जो फेमस हैं, प्रसिद्ध है, भारतीय राजा, अपनी वीरता के लिए जाना जाता है, उस राजा को मोहम्मद गोरी ने पराजित कर दिल्ली पर अधिकार कर लिया। यानी पृथ्वीराज चौहान से सीधे तुर्कों ने दिल्ली छीन लिया। तो तोमर वंश के राजाओं का जो शासन था दिल्ली में, उससे चौहान वंश के राजाओं ने छीन लिया, अपना अधिकार कर लिया। और फिर आगे चल कर के तुर्क शासक मोहम्मद गोरी जो गजनी का शासक था, उसने तराइन के युद्ध में 1191 और 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिल्ली के क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इल्तुतमिश अपने शासन के किस वर्ष सुल्तान के पद की वैधानिकता बगदाद के खलीफा से प्राप्त की? ऑप्शन ए है 15वें वर्ष, ऑप्शन बी 19वें वर्ष, ऑप्शन सी 22वें वर्ष एंड ऑप्शन डी 25वें वर्ष। इसका सही आंसर होगा बी, 19वें वर्ष। इसलिए कि 1229 ईस्वी में, फरवरी 1229 ईस्वी में इल्तुतमिश को बगदाद के खलीफा से अपने पद की वैधानिकता प्राप्त हुई और सुल्तान के पद की उपाधि मिली और एक वैध राजा माना गया। इस प्रकार अगर 1210 अथवा 1210 देखा जाए तो 19वें वर्ष, और आराम से 8 महीने तक था, तो 1211 से अगर इल्तुतमिश को गद्दी पर देखेंगे तो 18वें वर्ष। 18वें वर्ष इसमें कहीं ऑप्शन है नहीं, इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? 19वें वर्ष। 1229 में इल्तुतमिश सुल्तान के पद की वैधानिकता बगदाद के खलीफा से प्राप्त किया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है।
अगला प्रश्न है नालंदा विश्वविद्यालय किसके समय में नष्ट किया गया। तो नालंदा विश्वविद्यालय किसके समय में नष्ट किया गया। ऑप्शन ए महमूद गजनवी, ऑप्शन बी मोहम्मद गोरी, ऑप्शन सी अल्ततमिश एंड ऑप्शन डी बलबन। तो इसका सही आंसर होगा बी मोहम्मद गोरी के समय में, क्योंकि मोहम्मद गोरी 1175 में भारत पर आक्रमण करना शुरू किया और 1206 ईस्वी में इसकी सिंधु में मृत्यु हुई, दमयक नामक स्थान पर। ओके, सिंध नदी के किनारे। और मोहम्मद गोरी के ही समय में इसका जो एक सहायक सेनापति था, हालांकि जो बख्तियार खिलजी के नाम से प्रसिद्ध था, फेमस था, उसने 1204 में बिहार के क्षेत्रों में आक्रमण किया और वह नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करते हुए बिहार से आगे बढ़ते हुए बंगाल पर भी अधिकार कर लिया। तो इस प्रकार उसके समय में उसके द्वारा बख्तियार खिलजी के द्वारा नष्ट किया गया 1205-6 में। तो इसका सही आंसर क्या होगा, बी होगा मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी के समय में नालंदा विश्वविद्यालय को प्रश्न कर रहा है नालंदा विश्वविद्यालय किसके समय में नष्ट किया गया, तो मोहम्मद गोरी के समय में। अगला प्रश्न है सिंध में किसकी मृत्यु हुई। ऑप्शन ए है महमूद गजनवी, ऑप्शन बी मोहम्मद गोरी, ऑप्शन सी बलबन एंड ऑप्शन डी रजिया। तो इसका सही आंसर होगा बी मोहम्मद गोरी की मृत्यु हुई। मोहम्मद गोरी की मृत्यु सिंध में 1206 ईस्वी में हो गई। खोखरों का दमन करने के लिए आया था। खोखर ट्राइबल थी, जनजातियाँ जो सिंध के क्षेत्रों में रहते थे, बड़ा मिलिटेंट थे, लड़ाका थे। और महमूद गजनवी या मोहम्मद गोरी या कह लीजिए कि कोई भी आक्रमणकारी आता था तो पीछे से आक्रमण करके उनके सामान को लूट लेते थे और सैनिकों की हत्या भी कर देते थे। इसीलिए बड़ा ही यह क्षेत्र अशांति था। मोहम्मद गोरी ने इन खोखरों को समाप्त करना चाहता था और खोखरों को समाप्त करने के उद्देश्य से ही आया था और खोखरों की हत्या भी काफ़ी कर दिया। लेकिन खोखर भी इससे बदला लेने के लिए मार्च 1206 ईस्वी में आक्रमण कर दिए और मोहम्मद गोरी की हत्या कर दिए सिंध के क्षेत्रों में दमयक नामक स्थान पर। ओके, बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है मोहम्मद गोरी ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया। ऑप्शन ए है 1175 ईस्वी, ऑप्शन बी 1176 ईस्वी, ऑप्शन सी 1178 ईस्वी, ऑप्शन डी 1179 ईस्वी। इसका सही आंसर होगा ए 1175 ईस्वी। 1175 ईस्वी में पहला आक्रमण मुल्तान पर किया था। अगला प्रश्न है मोहम्मद गोरी की भारत में पहली पराजय हुई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में पूछा भी गया है। प्रश्न को एक बार फिर हम लोग देख लेते हैं। मोहम्मद गोरी की भारत में पहली पराजय हुई। ऑप्शन ए 1175 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1176 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1178 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1191 ईस्वी में। इसका सही आंसर होगा सी 1178 ईस्वी में वह गुजरात पर आक्रमण किया। उस समय वहाँ का शासक चालुक्य वंशीय राजा भीम द्वितीय था और भीम द्वितीय से वह पराजित हो गए पाटन अथवा अनहिलवाड़ के युद्ध में, मैदान में। और वहीं से भारत में उसकी वह पहली पराजय थी और फिर वह वापस गजनी लौट गया। अगला प्रश्न है महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का सोमनाथ का मंदिर किस राजा के अधिकार में था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए भीमदेव फर्स्ट, ऑप्शन बी भीमदेव सेकंड, ऑप्शन सी भीमदेव थर्ड, ऑप्शन डी भीमदेव चतुर्थ। इसका सही आंसर होगा ए भीमदेव प्रथम। उस समय वहाँ का चालुक्य वंशी राजा भीमदेव फर्स्ट था। अगला प्रश्न है कौन सा कथन सत्य है। इस तरह के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है राजा जयपाल कश्मीर। ओके, यह तो गलत है। राजा जयपाल कश्मीर नहीं थे, हिंदू शाही वंश के राजा थे, इसलिए यह पाकिस्तान और अफगानिस्तान के क्षेत्रों में इनका शासन था। ऑप्शन बी कह रहा है राजा भीम फर्स्ट गुजरात। यह सही है। राजा भीम जो प्रथम थे यह गुजरात में शासन कर रहे थे, चालुक्य वंश के राजा थे। अगला जो प्रश्न है ऑप्शन सी राजा जयचंद्र चंदेल वंश के राजा, यह गलत। राजा जो जयचंद्र थे वह गढ़वाल वंश के राजा थे और गढ़वाल अथवा राठौर वंश के राजा उत्तर प्रदेश में कन्नौज नामक स्थान था,
आज भी है, जो इत्र नगरी के लिए प्रसिद्ध है। ओके, तो कन्नौज में इनकी राजधानी थी और कन्नौज से लोग अपने साम्राज्य के राजधानी को बना करके शासन सत्ता का संचालन करते थे। तो राजा जयचंद्र चंदेल वंश के थे, यह भी गलत है, चंदेल वंश के नहीं थे। चंदेल वंश के राजा उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड के क्षेत्रों में थे, महोबा क्षेत्र में। ओके, आगे चल करके खजुराहो को राजधानी बनाए। ऑप्शन डी है राजा विद्याधर। राजा विद्याधर यह चंदेल वंश का राजा था, गढ़वाल वंश का नहीं। ओके, और राजा जो जयचंद्र है वह गढ़वाल वंश का है। इस प्रकार इसका सही आंसर होगा बी, राजा भीम फर्स्ट या प्रथम। अगला प्रश्न है तुर्कान ए चहलगानी चालीसा को किस सुल्तान ने समाप्त किया? तो तुर्कान ए चहलगानी को किस सुल्तान ने, दिल्ली के किस सुल्तान ने समाप्त किया? ऑप्शन ए है ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक पूरा नाम है। ऑप्शन बी अल्ततमिश, ऑप्शन सी बलबन, ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका सही आंसर होगा सी बलबन। बलबन ने इसे समाप्त किया। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यह भी है, आपसे पूछा जाता है कि तुर्कान ए चहलगानी जो चालीसा था उसकी स्थापना किसने किया था? तो इल्तुतमिश ने किया था। इल्तुतमिश ने किया था और बलबन ने इसे क्या किया? समाप्त किया था। ओके, तो यह इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दूसरी बात यह है कि तुर्कान ए चहलगानी अथवा चालीसा था क्या? तो 40 जो तुर्क अमीर थे, वीर योद्धा थे, उनको मिला करके इल्तुतमिश ने अपना मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल अथवा कैबिनेट आप कह सकते हैं का निर्माण किया था या बनाया था, जिसके द्वारा शासन सत्ता का संचालन करता था। अगला प्रश्न है दक्षिण भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किसने किया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए मोहम्मद गोरी, ऑप्शन बी ऐबक, ऐबक से तात्पर्य कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन से अल्ततमिश, ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका सही आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। ओके, अलाउद्दीन खिलजी इसका आंसर होगा। अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले दक्षिण भारत पर आक्रमण किया और पहला आक्रमण 1292 में किया था, 1292 में। और फिर दूसरा आक्रमण 1296 96 में किया था। और फिर 96 में जो धन देवगिरी से लाया था और उसी धन के पावर से या बदौलत आप कह सकते हैं दिल्ली का सुल्तान बन गया और अपने चाचा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या उस करके दिल्ली की गद्दी प्राप्त कर लिया या दिल्ली का सुल्तान बन गया। अगला प्रश्न है महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का सही क्रम है। ऑप्शन ए सही क्रम क्या है? ये क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा जाता है। ऑप्शन ए कह रहा है मुल्तान, कन्नौज, मथुरा, भटिंडा। ऑप्शन बी कह रहा है मुल्तान, मथुरा, कन्नौज, भटिंडा। ऑप्शन सी कह रहा है कन्नौज, भटिंडा, मथुरा, मुल्तान। ऑप्शन डी कह रहा है मुल्तान, भटिंडा, मथुरा, कन्नौज। इसका सही आंसर डी होगा। मुल्तान पर पहला आक्रमण रहेगा महमूद गजनवी के भारत आक्रमण का सही क्रम। तो मुल्तान यानी आएगा जब उत्तर पश्चिम के क्षेत्रों से आएगा तो पहले सिंध के क्षेत्रों में, पाकिस्तान अफगानिस्तान के क्षेत्रों में ये मुल्तान पहले पड़ेगा। इसके बाद आगे आएंगे तो भटिंडा, भटिंडा पंजाब के क्षेत्रों में था तो भटिंडा पड़ेगा। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो दिल्ली, दिल्ली के बाद मथुरा पड़ेगा और मथुरा के बाद फिर उत्तर प्रदेश में कन्नौज पड़ेगा। तो आने का जो सही क्रम है वह यही है, न कि मुल्तान के बाद कन्नौज नहीं आ पाएगा तुरंत, मथुरा तब भटिंडा। ओके, भटिंडा पहले पड़ता है पंजाब के क्षेत्रों में तो पहले भटिंडा आएगा मुल्तान से। ऑप्शन बी कह रहा है मुल्तान मथुरा, तो मुल्तान से सीधे जंप करके कूद करके मथुरा नहीं आएगा, भटिंडा आएगा। भटिंडा लास्ट में है तो यह भी नहीं होगा। इसके बाद कन्नौज पर आक्रमण, सब पहले कन्नौज पर नहीं आएगा क्योंकि सबसे पहले मुल्तान पड़ता था तो स्थल मार्ग से आना होता था पैदल, इसलिए घोड़े से या पैदल। तो पहले जो स्थान पड़ेगा उसी स्थान को युद्ध करते हुए, उसे विजित करते हुए, अधिकार करते हुए आगे बढ़ेगा। तो इसलिए कन्नौज नहीं पड़ेगा, यह भी गलत हो जाएगा। इसलिए डी इसका सही होगा, मुल्तान, भटिंडा, मथुरा, कन्नौज। अगला प्रश्न है जीतल नामक सिक्का किस धातु का बना था? ऑप्शन ए सोने का, ऑप्शन बी चांदी का, ऑप्शन सी तांबे का, ऑप्शन डी पीतल का। इसका सही आंसर होगा
सी तांबे का। जीतल नामक सिक्का तांबे का बना होता था और जीतल दो सिक्के जब तुर्क भारत पर अधिकार किए यानी गुलाम वंश के शासक, तो इल्तुतमिश ने सबसे पहले दिल्ली में टकसाल की स्थापना किया और उसने टंका और जीतल नामक दो सिक्के चलाए। टंका जो है चांदी की मुद्रा थी, ओके, और जीतल जो है तांबे की। तो यह तांबे की मुद्रा थी। इस प्रकार इसका सही आंसर, क्वेश्चन कह रहा है जीतल नामक सिक्का किस धातु का बना था, तो इसका सही आंसर होगा सी। अगला प्रश्न है दिल्ली के किस सुल्तान ने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी अल्तुतमिश, ऑप्शन सी रजिया एंड ऑप्शन डी बहराम शाह। इसका सही आंसर होगा बी अल्तुतमिश। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथन असत्य है। कौन सा कथन असत्य है यानी सही नहीं है। राजा रामचंद्र देव देवगिरी के राजा थे, यह सही है। राजा प्रताप रुद्रदेव वारंगल के थे यानी तेलंगाना के थे, वारंगल राजधानी थी, तो यह भी सही है। ऑप्शन सी कह रहा है बीरबल्लाल तृतीय यानी थर्ड होयसल राज्य के थे, यह भी सही है। ऑप्शन डी कह रहा है राजा आनंद देव पांड्य राज्य के थे, यह गलत बात है। पांड्य राज्य के राजा सुंदर पांड वीर पांड थे, आनंद देव वहाँ के राजा नहीं थे, इसलिए डी गलत होगा, असत्य है। प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित कथन असत्य है, तो डी असत्य है। अगला प्रश्न है मलिक काफूर नामक किन्नर निपुण था। तो मलिक काफूर नामक जो किन्नर था, ईनस था, निपुण था। ऑप्शन ए है नृत्य में, ऑप्शन बी संगीत में, ऑप्शन सी सैन्य सेवा में, ऑप्शन डी कोई सत्य नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा सी, ओके, सैन्य सेवा में वह दक्ष था या निपुण था। क्योंकि वह एक योग्य सेना था और सेनापति भी था, योद्धा था, सेनापति भी था और अलाउद्दीन खिलजी की सेना में था। अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण के आक्रमण के लिए मलिक काफूर को ही अपना सेनापति नियुक्त किया था और इसे गुजरात में खरीदा था 1000 दिनार में, इसीलिए इसे 1000 दिनारी के नाम से भी जाना जाता है, ओके। अगला प्रश्न है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निम्नलिखित शासकों का कालक्रम सत्य है। ऑप्शन ए ऐबक, रजिया, बलबन, बहराम शाह। ऑप्शन बी रजिया, ऐबक, बहराम शाह, बलबन। ऑप्शन सी ऐबक, रजिया, बहराम शाह, बलबन। ऑप्शन डी ऐबक, बहराम शाह, रजिया, बलबन। इसका सही आंसर होगा सी, ओके, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का संस्थापक था और वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश आया, इल्तुतमिश के बाद रुकनुद्दीन फिरोज आया। तो इन दोनों का इल्तुतमिश रुकनुद्दीन फिरोज का नाम है नहीं, इसलिए रजिया। रजिया के बाद बहराम शाह, ओके, और इसके बाद बलबन। क्रम जो सही होगा सी। इस प्रकार यह मध्यकालीन भारतीय इतिहास के इम्पॉर्टेंट प्रश्न थे। इन प्रश्नों को आप लोग अच्छे से देखिएगा, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर हम लोग मिलते हैं अगले सेशन में इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला के साथ।